बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबज़ ज़मान। शिया आसान अहकाम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आज का जो मसला है वो ये है कि बहुत सी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जैसे हरम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मशहद में है, वहाँ पर भी देखा जाता है। और बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये सूरत नज़र आती है। वो क्या सूरत है? वो ये है कि नमाज औरत और मर्द एक साथ पढ़ते हुए नज़र आ जाते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना सही है? क्या उनकी नमाज सही है, दुरुस्त है? तो इसी का जवाब आज हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी साहब फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर एक वजब, यानी एक मर्द और औरत अगर नमाज पढ़ रहे हैं दो एक साथ, तो एक वजब का फासला उनके दरमियान में होना चाहिए। एक और चीज़ इसमें ये दी गई है कि एक वजब का तो फासला है, लेकिन अब औरत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पीछे ही हो, आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है, लेकिन फासला एक वजब का होना चाहिए। यानी एक इस तरह की हथेली का, ये पांचों उंगलियां जो रख देते हैं इस तरह से फासला हो जाता है, तो वही एक वजब इस तरह से होना चाहिए। एहतियात वाजिब का मतलब ये है कि रहबर के फतवे से आप किसी दूसरे मुज्तहिद के फतवे की तरफ रुजू कर सकते हैं। लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि औरत को मर्द के पीछे होना चाहिए। अब एहतियात वाजिब यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने रखा है। तो एहतियात वाजिब का क्या मसला है? वही जो पहले मैंने आपको बयान किया है कि आप सैयद अली सिस्तानी साहब से मसले से रुजू कर सकते हैं किसी दूसरे मरजा की तरफ। तो आप मसलन रहबर मुअज़्ज़म की तरफ रुजू कर सकते हैं। जैसे आप फरमाते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान में एक वजब का फासला होना चाहिए, और आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, औरतें जो होती हैं। तो आप सिस्तानी साहब से रहबर की तरफ रुजू कर सकते हैं। ये एहतियात वाजिब का जवाब। तीसरा जवाब आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी का है। वो कहते हैं औरत को मर्द के पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर बराबर में है दोनों, तो उनके अंदर 5 मीटर का फासला होना ज़रूरी है। जी हाँ, 5 मीटर का फासला। और अगर ये फासला नहीं कर सकते तो बीच में एक पर्दा हाइल होना चाहिए, यानी मर्द इधर हो, औरत इधर हो, बीच में एक पर्दा होना चाहिए। तो ये सूरत है मकारिम शिराज़ी साहब की। लेकिन अगर हरम इमाम अलैहिस्सलाम यानी इमाम हुसैन या मसलन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में औरत और मर्द भीड़ की जगह होने की वजह से एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, या घर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इज़्तिरारी सूरत पैदा हो गई है और वहाँ पर नमाज एक साथ पढ़ रहे हैं, तो कोई इश्काल नहीं है, आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। हर बार की तरह इन तीनों मराजे का जो रेफरेंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।